स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी बीए तृतीय वर्ष अर्थात बीए थर्ड ईयर के बारे में। और बीए थर्ड ईयर के न्यू मॉडल पेपर होंगे, यह इस वीडियो के अंतर्गत न्यू मॉडल पेपर होगा 2021 का, जिसके अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं बताने का प्रयास करूँगा। पेपर 3 का सेक्शन ए है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपके सेक्शन ए का नाम जो है संगठनात्मक सरकार है, मतलब आपके किसी भी पेपर का नाम संगठनात्मक व्यवहार, सरकार बोल दिया हमने, संगठनात्मक व्यवहार है, अगर किसी भी पेपर का नाम आपके है और आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे इस लेक्चर के माध्यम से, इसमें बताए गए प्रश्नों के माध्यम से आप किसी भी विश्वविद्यालय संबंध रखते हैं, आपके पेपर का नाम बस होना चाहिए संगठनात्मक व्यवहार, तो आपके सारे के सारे प्रश्न लगभग इसी वीडियो से आने का प्रयास होगा। ठीक, यही मेरी एक प्रकार से जो है कामना है और यही आशा भी है कि यही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। और आशा क्या एक प्रकार से बता दूँ आपको, जो है यही विश्वास भी है मुझे कि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनेंगे। और आपको भी विश्वास होना चाहिए, इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पेपर का नाम संगठनात्मक व्यवहार है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, पेपर 3 सेक्शन ए कि अगर पेपर का नाम है, मतलब कि या नहीं कि पेपर 2 में आपके चाहे वो यूनिवर्सिटी में, चाहे आपके पेपर 1 में हो या पेपर 3 के बी में हो, सी में हो, कोई मतलब की बात नहीं है, बस आपके पेपर का नाम आप जरूर पढ़ लीजिएगा, संगठनात्मक सरकार। ठीक, अब आपको पता कैसे करना है कि आपके पेपर जो है पेपर कौन से होंगे, यानी कि ए वाला सेक्शन होगा, बी होगा या सी होगा। क्योंकि आपके जो पेपर 3 है उसमें 3 पेपर आपके होने हैं, मतलब कि 3 पेपर होते हैं, उनमें से आपको केवल एक करना होता था जो आप छांटे होते हैं, मतलब एडमिशन के समय जो आपने कहा होता है कि हम ये पेपर करेंगे। तो आपका जैसे कि आ होता है संगठनात्मक व्यवहार, जो बा वाला होता है उसका नाम है स्वास्थ्य मनोविज्ञान, और जो सा वाला है उसका नाम है पर्यावरणीय मनोविज्ञान। तो आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी वो लिए होंगे, वह आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा नीचे सब्जेक्ट में, उसको पढ़ने के बाद में भी जो है वीडियो के प्रश्नों को तैयार करेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे, जरूर देख लीजिए एक बार अपने जो है एडमिट कार्ड में लिखे गए प्रश्नों, मतलब कि वो जो आपको जो है विषय मिले हैं, ठीक, उसको जरूर देखेंगे। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तृतीय प्रश्न पत्र खंड आ से जो संगठनात्मक व्यवहार नाम का प्रश्न पत्र है, उसे किस प्रकार से अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए चर्चा करते हैं कि को यहाँ पर देखेंगे तृतीय प्रश्न पत्र संगठनात्मक व्यवहार। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें हमने शामिल किया है। पिछले आप 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठा करके देखेंगे तो लगभग यहीं से आपके प्रश्न बने हैं, और ऐसे प्रश्न इनमें शामिल किए गए जो कि एग्जाम्स में लगातार बन रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट मिलेगा, सभी खंडों के आपको उत्तर निर्देशानुसार ही देना पड़ेगा। खंड आ बा सा 3 खंडों में पेपर आपका डिवाइडेड होगा। खंड आ से अति लघुत्तरीय, खंड बा से लघुत्तरीय और खंड सा से दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाने होते हैं। पहले आपका मेरे प्यारे दोस्तों खंड आ से 10 पत्र प्रश्न करने होते थे, मतलब कि 10 अति लघुत्तरीय करने होते थे, 5 लघुत्तरीय होते थे, और जो है आपको 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने होते थे। लेकिन अब आपको समय आपको आधा तक कर दिया गया, तो आपके प्रश्न पत्रों को, मतलब प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या को भी आधा आपके पूछा जा रहा है। मतलब कि आपको 5 अति लघुत्तरीय करने हैं और आपको 2 लघुत्तरीय करने हैं, और आपको दीर्घोत्तरीय कितने करने हैं भाई, तो दीर्घोत्तरीय आपको एक ही करना है। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखें, सभी लोग जो है खंड आ से अति लघुत्तरीय प्रश्न, सभी यहाँ पर सबसे पहले आपको पहले मिलता था सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लेकिन अब आपको किन्हीं लिखा मिलेगा कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। आप समझते हैं थोड़ा सा कैसे प्रश्न आपके एग्जाम से बनेंगे। पहला प्रश्न ऐसे दिया जाएगा और इस प्रकार से आपके सामने रोमन में लिखा होगा, इन सभी में से आपको 5 प्रश्न छांट करके करना होगा। ठीक, यहाँ पर देखें पहला प्रश्न है संगठनों की नवीन चुनौतियाँ। संगठनों की नवीन चुनौतियाँ क्या हैं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला है आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मनोबल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मूल्यांकन क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। संगठनात्मक प्रतिबल क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। भूमिका प्रतिबल क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। कार्य निष्पादन पढ़ लीजिएगा। कार्य संवर्धन पढ़ लीजिएगा। प्रोत्साहन भी पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे के सारे ऐसे आपसे फैक्टर प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। और कर्मचारी चयन भी पढ़ लीजिएगा। इतने प्रश्न आपके जो है अति लघुत्तरीय के इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को अगर आप तैयार कर लेंगे तो यहीं से लगभग आपके प्रश्न फंसेंगे। क्या क्या एक बार फिर से देखें, सब स्क्रीन पर आपके विजिबल हो पा रहा होगा मेरे भाई, देखें स्क्रीन पर आपके विजिबल हो पा रहा है 10 के 10 प्रश्न। मतलब कि संगठनों की नवीन चुनौतियां, और दूसरा है आपका साक्षात्कार, तीसरा है मनोबल, चौथा है मूल्यांकन, पांचवा है संगठनात्मक प्रतिबल, और आपका जो है 7वां है भूमिका प्रतिबल, और आपका 8वां है मेरे प्यारे दोस्तों 6वां है भूमिका प्रतिबल, 7वां आपका है कार्य निष्पादन, और 8वां है आपका कार्य संवर्धक, और 9वां है आपका प्रोत्साहन, और 10वां है कर्मचारी चयन। तो इनमें से आपको 5 करने होंगे,
ध्यान रखेंगे। अब ऐसे पेपर में आपके प्रश्न आने की चांसेस हैं। ओके, अब खंड बा देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कैसे प्रश्न आपके आएंगे। खंड बा देखिए आप सभी लोग, खंड बा से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे आते हैं और अब पहले सभी प्रश्नों को करने होते थे, लेकिन अब 5 प्रश्न के उत्तर अब 2 प्रश्न के उत्तर आपको करने होंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। और 200 शब्दों में आपको प्रत्येक प्रश्न को लिखना है। समझते हैं कैसे प्रश्न इसमें बनते हैं भाई। इससे पहले आपने देखा होगा पेपर 1 और पेपर 2 के लेक्चर अपलोडेड हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा तो उनको जा करके देख लीजिए फटाफट से, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करिए सभी दोस्तों के पास, ताकि वह भी एक प्रकार से परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को तैयार कर लें। देखें यहाँ पर पहला प्रश्न लघु उत्तरीय का देखें, मतलब दूसरा प्रश्न पूरे के पूरे पेपर का, संगठनात्मक व्यवहार की परिभाषा दीजिए एवं स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो एक प्रश्न संगठनात्मक व्यवहार को लेकर के एग्जाम्स में जरूर आएगा। अगर आपने संगठनात्मक व्यवहार नहीं पढ़ा, संगठनात्मक व्यवहार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर का नाम है। तो संगठनात्मक व्यवहार के बारे में जितना भी जानकारी आपके बुक में लिखी है सबको सब आप 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, और उसी पर सारा का सारा प्रश्न बेस्ड होगा, यह बात ध्यान रखेंगे। और आप अगर उसको पढ़ ले तो लगभग आपके मतलब 50 से 60% तैयार हो जाएंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो संगठनात्मक व्यवहार की परिभाषा एवं स्वरूप का वर्णन कीजिए। अथवा करके फिर देखिए दूसरा प्रश्न, संगठनात्मक व्यवहार पर टेलर के योगदान का वर्णन कीजिए। देखिए यह भी संगठनात्मक व्यवहार को लेकर के ही प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, संगठनात्मक व्यवहार में सुअवसरों का वर्णन कीजिए। अब देखिए 2 ही करने थे तो पहला चाहिए कर देते और ये वाला आप कर सकते थे अगर संगठनात्मक व्यवहार को आपने पढ़ा है। आगे देखते हैं, अथवा करके दिया गया है इसका। देखिए संगठन में कर्मचारियों के कठिनाई क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न संगठन से संबंधित है। संगठन में कर्मचारियों के कठिनाई क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ओके, आगे देखते हैं मेरे भाई। आगे देखिए आप लोग, चौथा नंबर प्रश्न है, तकनीकी कर्मचारियों के चयन के लिए अति उपयुक्त परीक्षण का वर्णन कीजिए। तकनीकी कर्मचारियों के चयन के लिए अति उपयुक्त परीक्षण का वर्णन कीजिए। इसको आप लोग पढ़िएगा। अगला है आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, उद्योगों में प्रशिक्षण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उद्योगों में प्रशिक्षण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 5वां नंबर देखेंगे, संगठनात्मक परिक्षेत्र में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट वहीं आप देख सकते हैं, अथवा करके दिया गया आपके सामने, यहाँ पर देखेंगे संगठन में अवित्तीय प्रोत्साहन का वर्णन कीजिए। संगठन में अवित्तीय प्रोत्साहन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त, संगठन में कार्य विशेषता से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। क्या, अब देखिए संगठन में अवित्तीय प्रोत्साहन का वर्णन आपसे पूछ लिया गया और संगठन में कार्य विशेषता से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ जो हैं उसके बारे में बताना था। तो कहीं ना कहीं पे संगठन जो संगठनात्मक व्यवहार है इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं विधिवत रूप से, तो आपके प्रश्न एक भी छोड़ करके नहीं जाएंगे। बस केवल वो अगर संगठनात्मक व्यवहार कुछ भी नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ लेंगे। अगर संगठनात्मक व्यवहार के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर ली तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आप पास हो जाएंगे। ठीक, ध्यान केवल इसके बारे में अगर पढ़ लिया तो। आगे देखते हैं, कार्य संतोष के जो है हर वर्ग के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कार्य संतोष के हर वर्ग के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ओके, तो ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो लघु उत्तरीय से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। आगे देखते हैं खंडसा यानी दीर्घ उत्तरीय से कैसे प्रश्न बनते हैं और क्या इंस्ट्रक्शन दिया होता है खंडसा में। तो यहाँ पर पहले 2 प्रश्न करने होते थे, अब एक ही प्रश्न करने होंगे। लिखा मिलेगा किन्हीं एक, मतलब कि निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए जाएंगे एग्जाम्स में। पहला देखेंगे, पहला प्रश्न आपको मिल सकता है, संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में प्रश्नावली विधि की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यानी क्वेश्चनर जो मेथड है संगठनात्मक व्यवहार में, संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में प्रश्नावली विधि की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए, औद्योगिक मनोबल को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, संगठन में मानव मशीन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्या, संगठन में मानव मशीन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आप देख सकते हैं, संगठन में सुरक्षा के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। और संगठन में क्या सुरक्षा के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। तो संगठन से कहीं ना कहीं पे सारे के सारे प्रश्न जुड़े हैं। देखें, संगठन में मानव मशीन व्यवस्था का वर्णन, संगठन में सुरक्षा के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। और यह देखें, संगठनात्मक प्रतिबल के स्रोतों की व्याख्या कीजिए, इसके निर्धारकों का वर्णन कीजिए। देखिए लगभग 4 प्रश्न 5 ऐसे पूछ लिए, मतलब 4 के चारों प्रश्न ऐसे ही पूछ लिए गए। एक प्रश्न केवल बिना संगठन के पूछा गया था और एक ही करना था, तो 4 भैया इसमें फंस रहे हैं। तो संगठन अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छोड़ करके जाएगा, या मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। ठीक, तो या मेरे प्यारे दोस्तों आपने समझ लिया इन सभी प्रश्नों को। तो इसके बाद में आपका जो पेपर जो है 2 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर 1 से संबंधित वीडियो आपने नहीं देखा तो प्रायोगिक सिद्धांत शास्त्र एवं सांख्यिकी उसका नाम है, उसको देख लेंगे। इसका लेक्चर अपलोड हो चुका है। वहीं पेपर 2 का अगर आपने नहीं देखा जिसका नाम है निर्देशन एवं परामर्श, इसका भी लेक्चर अपलोड हो चुका है। ठीक, तो इन दोनों को देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।